नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज तमाम बातों पर चर्चा होगी कि क्या कांग्रेस में एक बार फिर पार्टी की हार का कारण अंतरकलह हो सकता है। क्या कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है। क्या कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को जीत की तरफ देखते हुए कांग्रेस के कई ऐसे नेता जो अपने जो कदम है उसको बदल लेंगे। तमाम चर्चा इस बात पर होगी। एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस नेता एक बड़े बुद्धिजीवी माने जाते हैं शशि थरूर। कांग्रेस के एक बड़े नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके क्या हवाओं को जोर दे दिया है। क्या इशारे कुछ कर दिया उन्होंने। क्या इशारों के जरिए उन्होंने ये कह दिया है, ये तय कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि मैं एंटी मोदी नहीं हूं, मैं मोदी विरोधी नहीं हूं, ना ही मैं देश विरोधी हूं। मैं बुद्धिजीवी हूं लेकिन मैं एंटी मोदी नहीं हूं। तो क्या ये माना जाए कांग्रेस लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विरोध करती है, कांग्रेस के कई नेता उसी कदम पर उसी राह पर आगे चढ़ते हैं और लगातार ये कहा जाता है कि जिस तरीके से पार्टी का नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस के सभी नेता उसी तरीके को फॉलो करते हैं। और यही बात को लेकर आज चर्चा इसलिए तेज हो गई है कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने बगावत के सुर अपना लिए हैं। बगावत इसलिए, हाल ही में हमने देखा किस तरीके से अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर को 1000 वोट मिलते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके बाद से ही सरगर्मियां तेज, चर्चाओं का बाजार गर्म, सियासत गर्मा गई है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद शशि थरूर पूरी तरीके से कांग्रेस से नाराज हो चुके? जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मैं इंटेलेक्चुअल हूं लेकिन मोदी विरोधी नहीं हूं। मैं बुद्धिजीवी होने के नाते मैं भारत के खिलाफ नहीं हूं। मोदी के प्रति मेरी कोई नफरत नहीं है। मेरा विरोध तो सिर्फ एक बड़ी सरकार तक सीमित है। उन्होंने यह भी कहा है कि कई ऐसे काम हैं, हालांकि अभी वो फिलहाल कांग्रेस में हैं और शायद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ने की वो कवायद तेज कर चुके हैं और इसी तरीके से बचने के लिए उन्होंने ये कहा है कि मेरी जो लड़ाई है वो किसी सरकार के खिलाफ है लेकिन मैं मोदी विरोधी नहीं हूं। और देखा यह गया कि जितने भी नेता हैं बीजेपी का दामन थामने से पहले वो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। उसके बाद यही परिणाम होता है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन कई ऐसे नेता हैं जो थाम लेते हैं। फिर क्या था, लगातार चर्चाएं तेज हो गई है कि शशि थरूर भी बगावती सुर अपना चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस को शायद अब मेरी जरूरत नहीं है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा इस तरीके से वो तवज्जो नहीं मिल रही है जो पहले मिला करती थी और कहा यह जा रहा है कि अध्यक्ष बनने के बाद से उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने खुद ये बात स्वीकारा है कि अध्यक्ष बनने के बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरीके से अध्यक्ष बनाया गया है, कहा यह जा रहा है रिमोट कंट्रोल आखिर सोनिया गांधी के हाथों में ही है, लेकिन कहा तो यह जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चली है। लेकिन यह चाल कितनी धराशायी होती है, क्योंकि आने वाले वक्त में यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस समाप्त होती जा रही है, कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है। कांग्रेस कोई भी रणनीति अपना ले, कांग्रेस अब सत्ता में वापस नहीं आने वाली है। क्या वही वजह है कि कांग्रेस के कई नेता अब बगावत करने पर आ गए हैं? शशि थरूर को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विधानसभा चुनावों में प्रचार करने से भी रोक दिया गया। स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम शामिल नहीं था। दूसरी तरफ आपको बता दें दर्शकों को कि उन्हें CWC में भी जगह नहीं मिली है, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शशि थरूर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नई कमेटी बनाई है। अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें उस कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगह नहीं दी है। क्या इसी बातों को लेकर शशि थरूर नाराज हो चुके हैं? क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं शब्दों के जरिए, इशारों के जरिए वो अपनी नाराजगी दिखा देते हैं जनता को और कई बार वो मीडिया से भी बातचीत करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि कांग्रेस में अब उनकी वो जगह नहीं है जो पहले हुआ करती थी। साथ ही अपने आप को मोदी विरोधी ना बताना। शशि थरूर कुछ नए बदलाव करने की कवायद तेज कर चुके हैं। क्या शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं? तमाम ये सवाल जो जनता लगातार कर रही है। एक तरफ आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की तरफ भी बात हो रही है। जनता ये कह रही है कि लगातार कांग्रेस के नेता खिसकते जा रहे हैं, भारतीय जनता
जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। जनता ये कह रही है कि राहुल गांधी को निशाने पे ले रही है जनता, और ये कह रही है कि राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो छोड़ो, पहले कांग्रेस जोड़ो। कांग्रेस जोड़ो हम इसलिए कह रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो बगावती दौर पर चल चुके हैं, बगावत के सुर अपना लिए नेताओं ने, पार्टी को छोड़कर अलविदा कह रहे हैं, पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे। कई ऐसे नेताओं की जो सूची है वो भी सामने आ चुकी है, और यही बड़ी वजह है कि क्या विलुप्त होती कांग्रेस को छोड़कर शशि थरूर बीजेपी का दामन थामेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ यह भी उन्होंने कहा है कि अब चुनाव को देखते हुए शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त करने वाले। देखने वाली बात होगी, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो अभी विरोध में चल रहे हैं कांग्रेस से, और यही बात सामने आ रही है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी मनमानी कर रहे हैं या फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही शशि थरूर को अब पार्टी में जगह नहीं देना चाहते हैं। ये कई ऐसे सवाल जो लगातार जनता कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस में मेरी सर्विस की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी यदि मैं बिना स्टार प्रचारक बने किसी चुनावी प्रदेश में जाता हूं तो चुनाव आयोग द्वारा एक्शन ले लिया जा सकता है, उम्मीदवारों के खर्चे से पैसे काटे जा सकते हैं। और आपको बता दें कि वो स्वयं ही चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक ले सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या राहुल गांधी जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, कांग्रेस को एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ाने की कवायद तेज कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को विराम देकर एक बार फिर से स्टार प्रचारक की सूचियों में शामिल होकर वो पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। देखने वाली बात होगी फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए हैं, पहले भी आपको बता दें कि आए दिन अशोक गहलोत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके थे और कहा यह जा रहा था कि अशोक गहलोत एक बड़े नेता जो अपनी रणनीति खुद बनाते हैं। और आपको बता दें कि अशोक गहलोत की तारीफ में उन्हें सबसे एक्सपीरियंस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था, और कहा यह जा रहा है कि ये जो कहीं ना कहीं तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ कसा था कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की जो जगह है वो मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा की है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ शशि थरूर का ये बयान और एक तरफ जनता की प्रतिक्रिया, जनता ये कह रही है कि आप चुनावों को देखते हुए करने की कोशिश कर रहे हैं, शशि थरूर पर निशाने भी साध रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी, अगर शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के कई ऐसे नेता जो दामन छोड़कर जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं मोदी विरोधी नहीं हूं, मैं देश विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं बुद्धिजीवी हूं, मैं इंटेलेक्चुअल हूं। आप इसके बयान को, शशि थरूर के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या लगता है शशि थरूर भी कांग्रेस को अलविदा कह देंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।